गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जरीना मैम फ्रॉम डिवाइन किड्स स्कूल बालोतरा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी। चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है दादी माँ। इस पाठ के लेखक है श्री प्रसाद सिंह जी हैं, जिन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में इस पाठ में वर्णन किया है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो सारी बातें दादी माँ के बारे में क्या क्या था उन्होंने सारा एक बार याद किया और इस पाठ में बताया है। तो ये पाठ है, हमने आगे हमारी 2-3 क्लासें हुई थी, उसमें हमने अच्छे से पढ़ा है। तो पाठ भी बहुत लंबा है, तो ऐसा नहीं कि आप बोर होते होंगे। ठीक है, तो उसके इस पाठ में और भी थोड़े रहे 1-2 पैराग्राफ, वो हम पढ़ लेते, फिर हमारे जो पढ़ने वाले हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम जो आगे के प्रश्न है इस पाठ से रिलेटेड वो हम करेंगे। तो ये हमने वो पैराग्राफ पढ़ लिया था और ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। और ये किशन भैया की शादी और रामी की चाची, इनके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा था और ये भी हमने पैराग्राफ पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने पहले क्लास में क्या पढ़ा। ठीक है, थोड़ा ये पैराग्राफ लास्ट वाला पढ़ लेते हैं यहाँ से। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, यानी माघ में सर्दी का मौसम होता है। पशुओं का सन्नाटा पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? ये दादी माँ ने लेखक से कहा। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखें की ओर देखा। लेखक ने उनकी जो स्नेह भरी आंखें हैं उनकी ओर देखते हुए कहा। क्या कहा? क्या है, पूछ, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। सुबह दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के? तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। यानी आगे हम पैसे मांग रहे थे, पैसे भी कोई नहीं दे रहा और हमारे ऊपर है वो कर्जा भी बहुत चढ़ गया है। ठीक है, रोता है क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। क्या बोला? कि मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया, यानी वो रोने जैसी हो गई। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। उन्होंने क्या कहा, जब ये सारी बातें क्यों हुई? क्योंकि जब लेखक के दादाजी की मृत्यु हो गई थी तो उनके जो शुभ चिंतक और मित्र थे और उनकी वजह से ज़्यादा खर्चा कर लिया था। उन्होंने पीछे श्राद्ध में ज़्यादा खर्चा किया था लेखक के पिताजी ने, तो उनकी है वो घर की हालत है वो बहुत ख़राब हो गई थी, आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ गई थी। तो इस तरह से वो मांगने पैसे जिनको उधार दिए थे वो भी वापस नहीं दे रहे थे और घर की है वो कंडीशन वो भी बहुत ही ख़राब थी। तो ये सोच रहे थे और क्या है कि जब खर्चा किया तो उन्होंने उधार मांग कर लिए थे और मांगने वालों की भी भीड़ लग गई। क्योंकि जब पैसे उधार लिए थे, जब उनके दादाजी की मृत्यु हो गई थी तो उस टाइम उसके पिताजी ने वो उधार पैसे लिए थे लोगों के, तो वो वापस मांग रहे थे, तो उनकी वो भी टेंशन हो रही थी। तो इस तरह दादी माँ ने उनको तसल्ली देते हुए कहा और अपना जो कंगन है सोने का वो दिखाया और क्या कहा कि जो पुराने लोग होते हैं वो आगा पीछा भी सोचते। जैसा कि आप जानते हो आपके दादा दादी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो संभाल के रखते हैं कि आपके कभी बेटों की मुसीबत आ जाए या फिर कोई ऐसा हो
कोई घटना हो जाए तो जिसमें पैसों की ज़रूरत पड़े तो दूसरों से मांगना नहीं पड़े और हमारे घर की चीज़ें उसी को काम में ले सको। तो पुराने लोग हैं वो बहुत ही आगे पीछे का सोचते हैं, जबकि हम हैं तो क्या जितना कमाते उतना खर्च करने का सोचते और जितना होता है हम खुश रहते हैं। आगे का टाइम क्या होगा कोई इसके बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो पुराने लोग इन सब बारे में भी बहुत सोचते थे और पुराने लोग बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनके टाइम में है वो अलग थी उनकी सोच और अभी है वो अलग। यहाँ भले अभी हम सब अच्छे लोग हैं, हम आधुनिक तक और बढ़ रहे तो हमें जो अभी के है वो हमें पसंद करते हैं। ठीक है, तो लेकिन पुराने लोग थे वो आगे पीछे का भी सोचते थे। हम आगे बढ़ते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ भ्रष्ट देवी सी लगी, यानी वो जो कहती थी वो हो जाता था। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र था। अब लेखक कह रहा है कि मेरी जो दादी माँ थी वो शापभ्रष्ट देवी थी, यानी वो जो कहती थी वो होता था। ठीक है, और आगे है जो उन्हें याद आ रहा है कि जब दादी माँ इस दुनिया से संसार से चली गई तो किशन भैया ने उन्हें जो पत्र भेजा था तो उनको देख के ही इनकी सारी जो यादें है वो आने सजी वो उठी थी, वो आने लग गई थी। ठीक है, किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ उठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? लेखक क्या सोचता है कि ये जो किशन भैया ने पत्र लिखा है कि दादी माँ नहीं रही, तो दादी माँ से साथ वक्त गुजारे वो सारे उनको याद आने लग गए। लेकिन बेटा ये बात सच है क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं जो हमें प्यार मिलता है वो हमें आधुनिकता में हमें पेरेंट्स भी नहीं दे पाते क्योंकि पेरेंट्स भी अपने काम में बिजी होते हैं और दादी माँ वगैरह दादा दादी होते हैं वो हमारे बुजुर्ग होते हैं तो वो ज़्यादातर घर पे ही रहते हैं तो उनके कमाने का वगैरह लोड नहीं होता है तो उनका हमें प्यार मिलता है और जो पुराने हैं संस्कार हैं वो भी हमारे पीढ़ी में आते हैं। तो उन लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए और हमेशा उनकी केयर करनी चाहिए। जो हमारे पास साथ वो वक्त गुजारते हैं वो वक्त हमें किसी के साथ भी नहीं मिलेगा। पेरेंट्स भले ही हमारे लिए बहुत सोचते हैं लेकिन वो हमें वक्त नहीं दे पाते क्योंकि वो हमेशा बिजी रहते हैं। ठीक है, तो आपकी सुख सुविधा जुटाने में बिजी रहते हैं तो अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पाते। संस्कार है वो भी नहीं दे पाते उनकी तरफ भी। कई बार हम कुछ गलतियां करते तो पेरेंट्स से इग्नोर करते हैं लेकिन हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो हमें सही संस्कार देते हैं, सही राह देते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। और जिनके दादा दादी है और वो लकी है, मैं मानती हूँ वो बहुत ही लकी है जिनके दादा दादी है, उनके दादा दादी की छाया में वो पल रहे हैं, उन्हें संस्कार मिल रहे हैं। ठीक है, तो उनका रेस्पेक्ट करें, सम्मान करें और उनकी बात माने। ठीक है, तो हम आगे प्रश्न देखते हैं। कहानी से यानी कहानी से रिलेटेड तो प्रश्न मैंने 1, 2, 3 ये तीनों मैंने आपको पहले क्लास थी उसमें होमवर्क में दे दिए। तो हम आगे बढ़ते हैं कहानी से आगे। कहानी से आगे भी इसमें जो हिंदी के 12 महीने उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, पौष, माघ, फाल्गुन। तो इस तरह से उन्होंने इन महीनों के बारे में भी बताया है। तो ठीक है, फर्स्ट प्रश्न है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे कवार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। तो इन फर्स्ट प्रश्न है इनका उत्तर है वो ये है। ये प्रश्न हमने पढ़ लिया, इसका उत्तर है फर्स्ट, कवार के महीने में न अधिक गर्मी है न अधिक सर्दी लगती है, मौसम एकदम सुहाना लगता है। आषाढ़, भयानक गर्मी, कभी कभी कुछ वर्षा भी होती है। तो क्या है कि गर्मी जाने वाली होती है, बरसात आने वाली होती है आषाढ़ का महीना। माघ है, अत्यधिक सर्दी लगती है माघ के महीने में। ठीक है, सेकंड अपना प्रश्न है वो ये है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किसे मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। 3 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। तो हम एक एक मौसम के बारे में पढ़ते हैं। सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है तो गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले, अंगूर तथा सब्जियों में पालक,
बथुआ, सरसों, मटर, फूल गोभी, मूली आदि अधिक मात्रा में मिलते हैं। ये सर्दी में हमें सब्जी है और फल फ्रूट मिलते हैं। नेक्स्ट मौसम है, लेते हैं गर्मी का मौसम। गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। तो ये गर्मी के मौसम में फल फ्रूट और सब्जी हम लेते हैं। और तीसरा मौसम है बरसात का। बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई प्रकार के आम, आलू बुखारा, खुरमानी के अलावे इस मौसम में सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल, फलियां आदि काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, यानी हम इनका सेवन करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इन तीनों मौसम में क्या क्या मिलता है वो मैंने आपको बता दिया है। सेकंड प्रश्न है, आपको मैंने होमवर्क में 2 ही प्रश्न दे रही हूँ। फर्स्ट ये है, इसका उत्तर ये है, और सेकंड प्रश्न ये और इसका उत्तर ये। तीनों मौसम के बारे में आपको बताना। तो ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और इसको अच्छे से एक बार देख लेना और आंसर दे देना। ओके, बाय।